हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर आपका स्वागत है स्टोज अकेडमी पर। चलिए शुरुआत करते हैं द मोस्ट अवेटेड सेशन बजट 2022-23 की, जो कि हाल ही में हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश किया गया है 1 फरवरी को। तो चलिए कुछ हम इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। पहले केंद्रीय बजट जो होता है, उसकी जो बजट है उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, कब हुई, कब भारत में बजट को पेश किया गया, आजादी से पहले और आजादी के बाद। ठीक है, इन सब के बारे में हम एक बार जान लेते हैं। तो जो बजट शब्द है उसकी उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के लातिन शब्द बुल्गा से हुई, जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। बुल्गा से इस शब्द की जो फॉर्मेशन हुई वो बाउगेट, और बाउगेट के बाद अंग्रेजी शब्द वोगेट अस्तित्व में आया, और इसी शब्द से बजट शब्द की क्या है उत्पत्ति। इसलिए पहले बजट को चमड़े के बैग में लाया जाता था। ठीक है, तो एक बात और जान लेते हैं, जो हमारा संविधान है उसमें बजट का विवरण है कि नहीं है। आपको भी होगा नहीं। जो हमारा संविधान है उसमें बजट शब्द का कहीं भी उल्लेख नहीं है। संविधान में आर्टिकल 112 के तहत क्या उल्लेख किया गया है, एनुअल फाइनेंस स्टेटमेंट यानी कि वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है या कहा गया है हमारे संविधान में आर्टिकल 112 के तहत। अब जो भारत में सबसे पहले बजट कब आया था, 7 अप्रैल 1860 को ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम, यानी ब्रिटिश शासन के टाइम। और आजादी के बाद भारत में पहला बजट आर के षणमुख चेट्टी, जो कि हमारे पहले वित्त मंत्री थे, के द्वारा 26 नवंबर 1947 को पेश किया गया। तो भारत में भी मतलब सब हर जगह ही क्या था, पहले चमड़े के बैग में क्या है इसको लाया जाता था, लेकिन अब मोदी जी के नेतृत्व में इस परंपरा को क्या है खत्म कर दिया गया। 2019 से क्या है, चमड़े के ब्रीफकेस के बजाय बही खाता जो कि लाल रंग का होता उसमें लाने की क्या है परंपरा शुरू की गई। वित्त मंत्री सीतारमण ने 1 फरवरी को अपने कार्यकाल का चौथा बजट पेश किया गया। लेकिन बता दें, इस बजट की जो बजट भाषण है उसकी अवधि क्या है बहुत कम है। इससे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने अपना रिकॉर्ड बनाया था 2020 में, सबसे लंबा बजट भाषण दिया। तो चलिए जो 22-23 का बजट है उसके कुछ मुख्य क्षेत्र हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। पीएम गति शक्ति, समावेशी विकास, निवेश का वित्तपोषण, उत्पादन संवर्धन और निवेश, उदीयमान अवसर, ऊर्जा क्रांति और जलवायु पर कार्य। ये क्या है बजट के मुख्य क्षेत्र। तो अब हम बात करते हैं जो बजट के मुख्य बिंदु क्या है। ठीक है, बजट में क्या क्या अब की बार नया आया है, किसमें सुधार किया गया है, किसको घटाया किसको बढ़ाया गया है। तो चलिए पहले पॉइंट से, इस बजट से भारत यानी कि जो अब बजट पेश किया गया है, इस बजट को अगले 25 सालों की बुनियाद बताया गया। ठीक है, तो आगामी वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि 9.2% रहने का अनुमान लगाया गया है। ठीक है, और वित्त वर्ष 2021-22 में राजकोषीय घाटा 6.9% रहा, और 22-23 में इसको 6.4% रहने का अनुमान लगाया गया अभी इस बजट में। और 2026 तक कहा गया है कि इसको 4.5% तक लाने का लक्ष्य रखा गया। वित्त वर्ष 2022-23 में कुल व्यय 39.45 लाख करोड़ का अनुमानित है, और कर्ज के अलावा कुल प्राप्तियों का कितना अनुमान लगाया गया, 22.84 लाख करोड़ रुपए का अनुमान लगाया गया। नेक्स्ट है आपका इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया, यानी कि जो पहले था वही क्या है अभी एज इट इज उसको रखा गया, कोई चेंज उसमें नहीं किया गया। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा दिया जाएगा, यानी कि रक्षा खरीद में 65% कैपेक्स घरेलू कंपनी को लिए होगा, यानी कि रक्षा क्षेत्र में आयात को कम किया जाएगा और जो घरेलू प्रोडक्शन है उसको क्या बढ़ाया जाएगा। ठीक है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए डैश स्टेक ई पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। और नेक्स्ट है आपका जनवरी में
जीएसटी का 1.40 लाख करोड़ का रिकॉर्ड स्तर पर क्या है कलेक्शन किया गया। एयर इंडिया के स्वामित्व का हस्तांतरण संपूर्ण हुआ। सब जानते हैं कि पहले एयर इंडिया किसके अधीन था, टाटा के अधीन था, बट उसके बाद सरकार ने इसका हस्तांतरण कर लेने सरकार के अंतर्गत आ गया था। अब दोबारा से फिर क्या है ये एयर इंडिया के पास वापस सॉरी टाटा के पास वापस चला गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए सभी डाकघरों में एटीएम की सुविधा मिलेगी। इनकी बैंकिंग सिस्टम को क्या है गांव तक ले जाने की ये मंशा है। यहाँ पर आईटीआर भरने में गड़बड़ी होने पर 2 साल तक सुधार कर सकेंगे। यानी कि अगर आप आईटीआर भरते हो उसमें कुछ गड़बड़ हो जाती है और आप उसको चेंज करना चाहते हो, ठीक करना चाहते हो, तो आप 2 साल तक क्या है उसमें कर सकते हो। पूर्वोत्तर क्षेत्रों के विकास के लिए 1500 करोड़ रुपए का खर्च करने का ऐलान किया गया है। ठीक है, और ये जो विकास के लिए जो योजनाएं चलाई जाएंगी वो किसके माध्यम से चलाई जाएंगी, नॉर्थ ईस्ट काउंसिल के माध्यम से ये योजनाएं चलाई जाएंगी। 2 लाख आंगनबाड़ी केंद्रों को आधुनिक बनाया जाएगा, मॉडर्न बनाया जाएगा, जो कि गांव में छोटे छोटे बच्चों को खेलने के लिए क्या मतलब स्कूल से पहले जब बच्चों को वहां छोड़ते हैं उनको अपना खाना पीना और ये सब छोटी मोटी पढ़ाई वगैरह क्या है करवा दी जाती है। तो उन्हीं आंगनबाड़ियों को क्या है अब मॉडर्न बनाया जाएगा। महिला विकास के लिए मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, पोषण 2.0 की शुरुआत की गई है। मानसिक स्वास्थ्य के लिए नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, रेलवे द्वारा क्या छोटे किसानों के लिए नए उत्पाद विकसित करने के लिए करेगा, तो उसने अपनी जिम्मेवारी ली है कि भी छोटे किसानों के लिए जो नए उत्पाद है वो मैं विकसित करूंगा। ये रेलवे का है। विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम को नए कानून से क्या है बदला जाएगा, यानी कि पुराने कानून को जो अभी अस्तित्व में है उसको हटाकर क्या है नया कानून लाया जाएगा। कंपनियों को बंद करने की प्रक्रिया को 2 साल से घटाकर 6 महीने का लक्ष्य रखा गया है। यानी कि जो कंपनियां 2 साल में बंद होनी थी वो अब क्या 6 महीने में ही बंद हो जाएंगी। आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना मार्च 2023 तक बढ़ा दी गई। वर्चुअल करेंसी से आय पर 30% टैक्स देना होगा। वर्चुअल करेंसी का मतलब क्या, जो क्रिप्टो करेंसी कॉइन जो आप खरीदते हैं, ठीक है, उनके ऊपर क्या 30% टैक्स दिया जाएगा, चाहे घाटा हो या फिर मुनाफा हो। आरबीआई 2022-23 में क्या है डिजिटल रुपया लॉन्च करेगी। इसे ब्लॉकचेन और अन्य तकनीकों का इस्तेमाल करके क्या है जारी किया जाएगा। इससे अर्थव्यवस्था को क्या मिलेगी, मजबूती मिलेगी। 22-23 में पीएम आवास योजना के लाभार्थियों के लिए 80 लाख घरों का निर्माण पूरा किया जाएगा। इसके अलावा 22-23 में 3.8 लाख करोड़ घरों को हर घर जल योजना से क्या है जोड़ा जाएगा। इसके लिए 60,000 करोड़ रुपए की राशि क्या है जारी की जाएगी। अभी तक 5.5 करोड़ घरों में क्या है स्वच्छ जल की सुविधा प्रदान की गई है। कौशल और आजीविका के लिए डिजिटल इकोसिस्टम लॉन्च किया गया है ताकि ऑनलाइन प्रशिक्षण के द्वारा युवाओं को कौशल प्रदान करवाया जा सके, यानी कि उनकी स्किल्स क्या है डेवलप की जाए। ई श्रम और असीम पोर्टल उद्यम और एनसीएस जैसे एमएसएमई को क्या है आपस में जोड़ा जाएगा। नेक्स्ट स्टार्टअप के लिए जो करों में छूट दी गई थी, यानी कि जो स्टार्टअप के लिए जो 3 साल के लिए करों में छूट दी गई थी अब उसको 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। किसानों के लिए कुछ ऐलान किए गए हैं। पहला तो यही कि वर्ष 2023 को मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया। फिर नेक्स्ट है गंगा नदी के किनारे जो 5 किलोमीटर एरिया में आते हैं उन किसानों की जमीन पर फोकस किया जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पर रासायनिक मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, स्थानीय उत्पाद की सप्लाई चेन को बढ़ाने के लिए एक स्टेशन एक उत्पाद योजना शुरू की गई, यानी कि जो लोकल प्रोडक्ट है उनको बढ़ाने के लिए, उनकी सप्लाई बढ़ाने के लिए, मार्केट में उनको लाने के लिए एक स्टेशन एक उत्पाद योजना शुरू की जाएगी। किसानों की आय बढ़ाने के लिए पीपीपी मोड में योजना शुरू की जाएगी। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में क्या है योजना शुरू की जाएगी, यानी कि पब्लिक के साथ सरकार के साथ क्या है प्राइवेट कंपनियां भी क्या इसमें शामिल होंगी। किसानों की सहायता के लिए किसान ड्रोन का उपयोग किया जाएगा।
और ये किसान ड्रोन का उपयोग करने में, मतलब किसान ड्रोन को लागू करने में कौन हेल्प करेगा? नाबार्ड, जो कि ग्रामीण बैंकों को क्या देते हैं? लोन देते किसानों के लिए खेती के लिए। ठीक है, वही नाबार्ड बैंक, जिसकी स्थापना 1982 में की गई थी। ऑर्गेनिक खेती करने वाले किसानों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। किसानों को डिजिटल सुविधाएं दी जाएंगी। सरकार एमएसपी संचालन के तहत गेहूं और धान की खरीद के लिए 2.37 लाख करोड़ का भुगतान करेगी। ठीक है, परिवहन सुविधा के लिए ऐलान, इसमें 3-4 मोटी बातें हैं कि 3 साल में क्या है, 400 नई पीढ़ी की वंदे भारत ट्रेनें चलाई जाएंगी। 1 साल में क्या है, 20,000 करोड़ रुपए खर्च करके क्या है, हाईवे का विस्तार किया जाएगा। अगले 3 सालों में 100 पीएम गति कार्गो टर्मिनल क्या है, विकसित किए जाएंगे। अब शिक्षा के क्षेत्र में भी कुछ बजट में आया है, उसमें ये है कि ई विद्या प्रोग्राम के तहत 1 क्लास 1 टीवी चैनल का क्या है, विस्तार किया जाएगा। इसके तहत 12 से 200 टीवी चैनलों का क्या है, विस्तार किया जाएगा। सेकंड है, सभी राज्यों में 1 से 12 साल के बच्चों को उनकी भाषा में शिक्षा मिल सकेगी, यानी कि हिंदी और जो इंग्लिश है वो कंपलसरी नहीं है उन बच्चों के लिए, उनकी जो लोकल लैंग्वेज है उसमें भी क्या है, उनको शिक्षा दी जा सकती है। डिजिटल विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। चिप लगे हुए पासपोर्ट 2022-23 से लागू हो जाएंगे, यानी कि जो पासपोर्ट अब नए बनेंगे वो उनमें क्या है, चिप लगे होंगे। 2022 में 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी होगी। 4G के बाद कौन सा स्पेक्ट्रम आ गया, 5G, और 5G का जैसे एयरटेल ने तो पहले ही लॉन्च कर लिया था। एनपीएस में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन 10% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 14% कर दिया गया है। सरकारी खरीद के लिए पेपरलेस ई बिल सिस्टम आएगा, यानी कि सरकार जो भी खरीद करेगी वो अब क्या है, पेपर का यूज नहीं करेगी, कागज का यूज नहीं करेगी, ई बिल बनाएगी। ठीक है, केन बेतवा लिंक के लिए 1400 करोड़ की रकम क्या है, तय की गई। ठीक है, ये थे बजट के कुछ मुख्य बिंदु। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।